आसन् ततो जयन्ति नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनकारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम भगवद गीता 7वें अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम इस अध्याय के 20वें श्लोक पर चर्चाएं किए थे। इस अध्याय में वर्णन है किस प्रकार 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृतिनार्जुन आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो जो स्वीकृतिवान लोग हैं जिनके अनेक कृति अच्छे कृति, सुकृति मीन्स अच्छे कृति किए हैं पिछले जन्म में या इस जीवन में, जिस कारण से वो भगवान के पास आते हैं। तो मंदिर में आने वाले लोग में भी वैरायटी लोग हैं, स्पेशली स्वीकृतिवान लोग भगवान के शरण। 15वें श्लोक में वर्णन करते हैं भगवान 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरणापन्न नहीं होते हैं। नमांग दुष्कृतिनो मेढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरी भावमाश्रिता। तो 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग भगवान के शरणापन्न होते हैं। 4 प्रकार के दुष्कृतिवान लोग जिनकी कृति अच्छा नहीं, इनको कहते हैं दुष्कृति। तो 4 प्रकार के दुष्कृतिवान लोग भगवान के शरणापन्न नहीं होते हैं। उसमें कौन कौन है? नवांग दुष्कृति न मूढ़ा, मूढ़ा लोग, मूर्ख लोग। प्रपदन्ते, प्रपदन में शरणापन्न होते हैं, नहीं लेते हैं। कौन? नराधमा, नरों में अधम, अधम वर्ग के लोग। माया अपहृत ज्ञान, जिनके ज्ञान माया ने अपहरण कर लिए। संसार में जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, जिनके ज्ञान माया ने हर लिया, वो भी भगवान के शरणापन्न नहीं होते हैं। आसुरीन भावमाश्रिता, चतुर्थ वर्ग जो भगवान का शरणापन्न होते नहीं होते हैं, वो है आसुरिक। आसुरिक मतलब जो भगवान के अस्तित्व को विश्वास नहीं करते हैं। डज गॉड एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट, देयर इज अ $1 million क्वेश्चन फॉर द डेमोनियक पीपल। तो आसुरिक लोग भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो भगवान के शरणापन्न नहीं होते हैं। तो जो भगवान के शरणापन्न होते हैं वो बड़ी भाग्यशाली है। और इससे पिछले श्लोकों में भगवान वर्णन करते हैं किस प्रकार हम भगवान को अलग अलग शक्ति से, भगवान के अस्तित्व के अनुसार उनको परसीव कर सकते हैं संसार में। जैसे भगवान इस अध्याय के शुरू करते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं, कहते हैं मया सत्ता मनो पार्थ जोग जुंजन मदाशय असंशयं समग्रमा जथा ज्ञास्य सुनम। ये अर्जुन, तुम मेरे ज्ञान जानना चाहते हो, लेना चाहते हो,
सबसे उत्तम विधि क्या है? भक्ति में स्थित होकर, मेरे में युक्त होकर मेरे बारे में सुनो। तो भगवान को जानने की विधि है भक्ति। और भक्ति में भी भगवान को जानने की विधि क्या है ना? भगवान के बारे में सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो भक्ति के जो नवविधा है उसके अंतर्गत जो श्रवण है, उसके द्वारा भगवत ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है और इसी से हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि किस प्रकार अनेक मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये यततानापि सिद्धानां कश्चित मां वेत्ति तत्त्वतः। इस संसार में अनेक प्रकार के सिद्ध महात्माएं हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु। तो करोड़ों मनुष्य में जो आध्यात्मवादी का पालन करते अभ्यास करते हैं, कोई एक सिद्धि अवस्था को प्राप्त करता है। सहस्र सहस्र मनुष्य में जो आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, उसमें कोई दुर्लभ व्यक्तित्व जो मुझे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, मुझे जान पाता है। हाँ, तो इस संदर्भ में हम चर्चा काल किए थे कि किस प्रकार संसार में कृष्ण भक्त बड़ा दुर्लभ है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ है का कृष्ण भक्त। करोड़ों मुक्त जीव में जो कृष्ण भक्त है उसको पाना बड़ा दुर्लभ है। फिर आगे भगवान दो प्रकार शक्ति के बारे में बताते हैं, पराशक्ति अपराशक्ति। भूमि अपन लोभाय खंग मन बुद्धि च अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति असदा। तो भगवान जो चार आठ प्रकार की अपराशक्ति के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं उससे परे भी एक जीव शक्ति है जो पराशक्ति है। तो इसी क्रम में भगवान आगे वर्णन करते हैं कि मत्त परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि मैं ही सुप्रीम हूँ, परम हूँ, मेरे से परे उस संसार में कुछ नहीं है। भगवान ये भी मंतव्य देते हैं। और मुझे कैसे आप किस किस स्थान पर देख सकते हो? रसहम आपसु कौन्तेय प्रभावी शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषन्सु। तो भगवान कहते हैं जो पानी के स्वाद में ही हूँ, और सूरज और चंद्रमा मेरी आंख है। भगवान, हम प्रातःकालीन समय उठते हैं तो सूरज की लालिमा को देखते हैं या सूर्यास्त को सायंकालीन समय देखते हैं। ये सूरज कौन है ना? भगवान के आंख नेत्र हैं। इसलिए भगवान के अनेक अनेक नाम, रवि लोचन, कमल लोचन। तो सूरज और चंद्रमा भगवान के नेत्र है। तो जब भी हमें आसमान पर सूरज और चंद्रमा को देखे, हमें याद करना चाहिए भगवान के नेत्र है। तो जो प्रभास्मि शशि सूर्य, वो जो प्रभा यानी ज्योत निकलता है, तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है, चाहे चंद्रमा से हो चाहे सूर्य से हो, वो मेरे से ही, मेरे नेत्र के समान है। प्रभा प्रणव सर्ववेदेषु, सभी वेदों में ओंकार की उच्चारण होता है। तो ये जो प्रणव ओंकार, वो मैं ही, वो मेरे को रिप्रेजेंट करता है। तो ओम 3 अक्षर से मिश्रण से होता है, अ उ म, ओम। और आगे कहते हैं शब्द खे, कोई शून्य स्थान में जो शब्द होता है, शब्द ध्वनि में हूँ। इन द खे यानी आकाश तत्व में मैं शब्द हूँ, शून्य में मैं शब्द हूँ। तो जो भी शब्द ध्वनि सुनते हैं, ये भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और अलाइक्स में कहते हैं पुरुषं ऋषु, तो पुरुषों की जो ताकत है, क्षमता है, शक्ति, वो मेरे को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार भगवान अनेक श्लोक, पुण्य गंधा पृथ्वी, तो पृथ्वी के जो गंध है, मिट्टी की जो खुशबू है, भगवान बोलते हैं मैं हूँ। तो इस प्रकार अलग अलग श्लोकों में भगवान इस भगवत तत्व को वर्णन करते हैं अर्जुन को। और धीरे धीरे भगवान जब वर्णन करते हैं अर्जुन को कि किस प्रकार कुछ लोग शरणापन्न होते हैं, कुछ शरणापन्न नहीं होते हैं, किस कारण से कुछ लोग भगवान का शरणापन्न नहीं होते हैं, भगवान धीरे धीरे इसके विषय को वर्णन करते हुए, तो हम इस प्रकार चर्चा करते करते हम पहुंचे थे 7वें अध्याय के 20वें श्लोक। जो 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कामस्तेस्ते हित ज्ञान यजंते अन्य देवता। इस संसार में जो लोग अलग अलग देवताओं के पास क्यों जाते हैं, भगवान के पास क्यों नहीं आते हैं? देखिए, भगवान के प्रति समर्पित होना, कोई दुर्लभ व्यक्ति ही भगवान के चरण कमल में समर्पित होता है। सब कोई भगवान के समर्पित नहीं हो पाते। हाँ, तो क्यों नहीं हो पाते हैं भगवान के, कृष्ण के समर्पित? अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। स्पेशली हम देखते हैं हिंदू समाज में, सनातनी में, कई से लोग देवा देवियों की पूजा करते हैं।
वो कृष्ण को भी उसी वर्ग में मानते हैं कि ये भी देवता है, विष्णु भी देवता है, शिव जी भी देवता है, ब्रह्मा जी भी देवता है, इंद्र भी, वरुण भी, उसमें कृष्ण भी आ जाते हैं, ऐसे सोचते हैं। वास्तविक शास्त्रिक सिद्धांत निष्कर्ष उनको पता नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं यथेचांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान ही, परम भगवान ही श्री कृष्ण है, ये निष्कर्ष नहीं पहुंचे हैं, इसलिए किसी को भी शरण में चले जाते हैं। तो जो लोग संसार में अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं, इस श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। हाँ, तो वास्तविक जो चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, भगवत तत्व को अच्छे से समझे नहीं है, लेकिन वो चार चीजों को प्राप्त करने आते हैं। आर्त, जो दुखी है तो भगवान के पास आता है, प्रभु बहुत कष्ट भोग रहा हूँ संसार में, मुझे उठा लो प्रभु, उठा लो। दुखी व्यक्ति भगवान के पास, दुखियारी व्यक्ति भगवान के पास आता है कि भगवान दुख हरण करेंगे। आर्त, इसको कहते हैं आर्त। अर्थार्थी, जिसको अर्थ की कामना है, मुझे भाई पैसे की आवश्यकता है, बड़ी गरीबी में सड़ रहा हूँ, मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान ऐश्वर्यवान है, भगवान धनवान है। तो उस कारण से भगवान के पास आता है। ये भी भौतिक इच्छा है। अर्थ अर्थात जिज्ञासु, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे पानी पीने वाला प्यासे को पिपासु कहते हैं, इसमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु। तो जिज्ञासु व्यक्ति भी भगवान के पास आता है, सुकृतिवान व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति। तो भगवान ये चार वर्गों में जो भगवान के पास आने वाले में सर्वश्रेष्ठ मानते, ऐसा ज्ञानी नित्य युक्त, 17वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी है इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो धीरे धीरे भगवान की भक्तों की संगति के द्वारा उसके जो अपूर्ण इच्छाएं, दूषित इच्छाएं शुद्ध होने लगता है, वो शुद्ध भक्ति में स्थित होने लगता है। तो चार में भी सर्वश्रेष्ठ है वो है भगवान के भक्त बनता है, ज्ञानी व्यक्ति। तो इस 20वें श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य अलग अलग देवताओं के पास क्यों जाता है। कभी कोई शनि देवता के पास चला जाता है, कभी चंद्र देवता की पूजा करता है, कभी सूर्य देव की पूजा करता है, या कभी कभी कोई साई बाबा, अलग अलग वर्ग की देवा देवी बाबा आदि के पास चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? स्वयं भगवान जो सृष्टि के सृष्टा हैं, इस संसार के नियंता है, वही बता रहे हैं क्यों देवता के पास जाते हैं। लोग सोचते हैं देवता के पास जाने से इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो जाती है, हम जो मन्नतें मांगेंगे, मुरादें मांगेंगे, जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए भगवान भी यही बात बता रहे हैं, कामस्तिस्त हित ज्ञानम यजंते अन्य देवता, तंत नियम आस्थाय प्रकृता नियमाश्रया। इच्छाओं के द्वारा जो जिनकी ज्ञान अपहृत हो गया है, कामस्तिस्त हित ज्ञान। लोग कुछ नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए अमुक स्थान जाने से लाभ होगा, चले जाते हैं, मन्नतें मांगने चले जाते हैं। तो इसलिए उनका जो शरणापन एक पॉइंटेड, वन पॉइंटेड भगवान के चरण कमल में नहीं हो पाता, अलग अलग देवादेव के पास जाते हैं। हाँ, और इस प्रकार उनकी आस्था उन पर बन जाती है, मैं अमुक देवता के उपासक हूँ, मैं जी हनुमान जी के उपासक हूँ, मैं जी शिव जी के उपासक हूँ, क्योंकि मेरी अलग इच्छा है। हाँ, तो भौतिक बुद्धि, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवता के शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे अलग अलग हमारे भारतीय कैलेंडर में वर्ष भर में अलग अलग देवादेव की पूजा, या हफ्ते भर में अलग अलग देवादेव की पूजा विधि है। मंगलवार को अमुक देवता की पूजा करो, हाँ, बुधवार को अमुक देवादेव की पूजा करो, शनिवार की इनकी, रविवार की इनकी, सातों दिन का भी कैलेंडर बना हुआ है, साल महीना, साल भर के, महीना भर के, साल भर के कैलेंडर बना है, किस देवता की पूजा कब करनी है। तो एक साधारण मनुष्य जो कलिहत जीव है, उसके लिए इतना सारा पूजा करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं वन पॉइंटेड सरेंडर, केवल मेरे चरण में समर्पित हो जाओ, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अनेक अनेक देवादेवी के पास क्यों जाते हैं? ना अमुक देवता ना अमुक इच्छा पूरी कर देते हैं। शिव जी के पास जाओ, तो शिव जी जो कुंवारी कन्या है उनके लिए अच्छे वर प्रदान करते हैं, माता पार्वती सुंदर स्त्री प्रदान करते, सूर्यदेव बीमारी को ठीक कर देते हैं, चंद्रदेव मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अलग अलग देवादेवी के पास अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, जैसे कर्म कांडी वर्णन। तो इस कारण अलग अलग देवताओं के शरण में जाते हैं। लेकिन ये सारे देवादेवी हमें चरम सिद्धि को नहीं दे सकते हैं, मुक्ति को भी नहीं प्रदान कर सकते हैं।
केवल भगवान ही हमें मुक्त कर सकते हैं, भगवान ही हमें चरम लाभ लाभ प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुरेव संसनम। ये मुक्ति केवल भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। बाकी देवादेवी आपको कुछ भौतिक इच्छाएं पूर्ति कर, संसार की आवश्यक वस्तु प्रदान कर सकते हैं। तो व्यक्ति जिसकी आराधना करता है, पूजा करता है, उसमें उसकी श्रद्धा फिक्स हो जाती है और वही आस्था बना के उसी देवता की पूजा करता है और जीवन भर बीत जाता है। लेकिन सौभाग्य क्रम से जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो भगवान की शरणापन होता है, कि जानता है कि भगवान का शरणापन सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो इसलिए हम जो पिछले श्लोक में चर्चा किए थे, इस श्लोक के पिछले श्लोक में 7:19 में, बहुनां जन्मनान्ते ज्ञानवान मन प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अनेक जन्म बाद ज्ञानी व्यक्ति जब स्वयं से प्रयास करते करते विफल हो जाता है, अंत में यही निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मुझे वासुदेव कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। ऐसे महात्मा संसार में बड़े दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। तो जो भगवान कृष्ण की भजन करता है, जो भगवान के प्रति शरणापन होता है, वो सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। तो भाग्यशाली वो है जो भगवान कृष्ण का शरणापन होता है। संसार के और कोई व्यक्ति के पास नहीं जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान आगे बताएंगे इस अध्याय में, जो देवता लोग प्रदान करते हैं वास्तविक मेरे से ही, मैं ही उनको प्रदान करता हूँ। तो भगवान कृष्ण के शरण में क्यों नहीं आ पाते हैं, इसका कारण यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जब तक व्यक्ति समस्त भौतिक कलमों से मुक्त नहीं हुआ है, वो भगवान का शरण ग्रहण नहीं कर पाता है। हृदय पूरी तरह से स्वच्छ होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, तभी वो भगवान कृष्ण जो परम पवित्र हैं, शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व है, उनके शरणापन हो पाएगा और तभी वो भक्ति में तत्पर होता है। और जब तक भौतिक कलमश धूल हृदय में जमा हुआ है, तो स्वभावतः वो अभक्त बना रहता है। तो संसार में दो दो वर्ग के लोग हैं, एक भक्त, एक अभक्त। जो भक्त है वो भगवान का शरणापन होकर भगवान का दिशा निर्देशन पर चलता है। अभक्त जिसका हृदय अभी पूरी तरह से कलमशों से मुक्त नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है, जिस कारण से वो भगवान का शरणापन नहीं हो पाता है। तो जब तक कोई भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो भगवान के प्रति विमुख रहता है, उन्मुख नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान बड़े दयालु है, भले ही संसारिक जीव भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है, लेकिन भगवान की ओर वो बढ़ता है, वो भगवान की माया शक्ति द्वारा आकर्षित नहीं होता है और धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करने की राह पर अग्रसर करता है। इस प्रकार वो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, जो उसके हृदय को पीड़ा देता है। भौतिक संसार की इच्छाएं हमें पीड़ा देता है। हाँ, कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो, भौतिक इच्छा से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति हो। हाँ, तो भगवान यही चीज कहते हैं, काम सर्व काम मुख्य काम उधारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजति पुरुषं परम। चाहे आपकी कामना हो या नहीं हो, अकाम सर्व काम, मोक्ष काम, आपको मुक्ति चाहिए, वो कामना भी है, तो क्या करें, आप भगवान कृष्ण के पास आइए। भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार की जो अलग अलग इच्छाओं वाले व्यक्ति के हृदय को जल्दी स्वच्छ कर देते हैं और अपने आप को देते हैं। यही चीज चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। यही बड़ा मूर्ख आमा भजे मांगे विषयी सुख। ये मूर्ख व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरे भजन करता है और मुझे भौतिक विषय वो मांगता है। आमी बड़ा विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, यही मूर्ख विषय के ना दिव। इस मूर्ख को मैं विषय वस्तु क्यों प्रदान करूंगा। स्वचरणाम बुझा दिया विषय भुला दिया, मैं अपने चरण कमल में अमृत का पान कराऊंगा और इस प्रकार उसको भौतिक आसक्ति से मुक्त कर दूंगा। तो सर्वश्रेष्ठ है भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना। है? संसार में लोग जो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, जैसी इच्छा पूरी हो जाती है फिर भक्ति खत्म। लेकिन जो अविचलित भक्ति है, प्रेम भक्ति है, निष्ठापूर्वक भक्ति है, अनन्य भक्ति है, वो केवल कृष्ण के चरण कमल में होता है। जिस प्रकार गोपियां भगवान के प्रति प्रेम भक्ति करते थे, उसी प्रकार उत्तम अवस्था को भक्त प्राप्त करता है, जिस सेवा में भक्त कुछ चाहता नहीं, निष्काम भाव से इच्छा रहित होकर भगवान से प्रेम करता है। हाँ, तो जब तक पूरी तरह भगवान के चरण कमल में समर्पित नहीं होगा,
तो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है और उसके संसार की कष्ट का निवारण नहीं हो पाता है, कभी भी व्यक्ति पाप करता है। हाँ? तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की आराधना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और वैसे भगवत भक्त कभी पथभ्रष्ट नहीं होता है। तो भले ही वैदिक साहित्यों में कर्मकांड में अलग अलग देवताओं की पूजा वर्णन की गई है, लेकिन भगवत भक्त यही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जो सिद्धांत है, सार है, कि भगवान की सेवा आराधना सर्वश्रेष्ठ है। कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में स्थित है, वो जानता है कि भगवान ही मेरी स्वामी है, मालिक है, और मैं उनका सेवक हूँ, और बाकी देवा देवी भी भगवान के सेवक है। एकल ईश्वर कृष्ण आरस अवभृत्य, केवल कृष्ण ही स्वामी हैं, बाकी सब भगवान के दास हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी भगवान कुछ भी आवश्यकता के लिए और देवादेव के पास नहीं जाता है, केवल भगवान के पास ही आता है और परमेश्वर के प्रति पूर्णतया निर्भर करता है, और भगवान उसको जो भी देते हैं, दुख में रहे सुख में रहे, संतुष्ट रहेगा। हाँ? तो हृदय पूर्ण तरह संतुष्ट कैसे होता है? केवल भगवान वासुदेव की भक्ति करने से, अन्यथा संतुष्टि को नहीं मिलता है। आप किसी भी देवता के पास जाओ, कुछ देर बाद पुनः आपके हृदय असंतुष्ट हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से हृदय की संतुष्टि, संसार में सब असंतुष्ट है, पति पत्नी असंतुष्ट है, ऑफिस में जो स्टाफ असंतुष्ट है, व्यापारी भी असंतुष्ट, गरीब भी असंतुष्ट, धनी भी असंतुष्ट, एवरीवन इज डिससैटिस्फाइड। बट कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्योंकि भगवान उसको जैसे चीज प्रदान किए हैं, वो भगवान को आभार रखता है, कृतज्ञता रखता है, प्रभु मेरे को जरूरत से बहुत ज्यादा देने से वो संतुष्ट रहता है। तो असीमित संतुष्टि भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। एक तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, और भगवान कण कण में वास करते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। जैसे ही कोई किसी देवता का पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। तो भगवान हर एक के जीव में हृदय में बैठे हुए हैं और देख ही रहे हैं जीव क्या इच्छा कर रहा है। हम दुनिया को छुपा दे हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान को छुपा नहीं सकते हैं। भगवान तो बैठे हैं हृदय में, देख रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या छुपाना उनको। तो हृदय में जैसे कोई और देवता के प्रति पूजा करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा उसी में स्थित कर देता हूँ। उसी देवता की भक्ति वो कर सके, तो भगवान मदद करते हैं। जो जीवात्माएं भगवान की सेवा शरणापन्न नहीं होकर अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उनको भी भगवान मदद करते हैं उस देवता के पास जाने के लिए। तो आगे भगवान कहते हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता यह है सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो जो भी देवता के पास जाते हैं कुछ भी इच्छा पूर्ति के लिए, वो देवता जो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, भगवान कहते हैं वास्तविक वो नहीं दे रहे हैं, देने वाले तो मैं हूँ, देवताओं को मैं माध्यम बनाता। तो क्यों ना हम इधर उधर भटके, परम स्वामी से जाकर मांगे कुछ आवश्यकता है। ऐसे तो स्वामी को मांगना नहीं पड़ता है, जो भक्त है वो जानता है मेरी प्रभु सब वांछित मुझे दे ही देते हैं, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। सो व्हाट इज द रिजल्ट डेमिगॉड्स आर गिविंग इज टेम्पररी। देवता लोग असली फल नहीं प्रदान करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को पिता बोलते जाओ पढ़ाई करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना, मुझे लॉलीपॉप दो, लॉलीपॉप दो, ठीक है लॉलीपॉप ले लो। तो देवता क्या दे सकते हैं? उनके पास वो चीज उपलब्ध नहीं है जो भगवान प्रदान कर सकते हैं। तो देवता ये भौतिक चीजों को प्रदान कर सकते, छोटी छोटी टॉफी, लॉलीपॉप, ये सब दे सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज केवल परम भगवान प्रदान कर सकते हैं। तो अल्प बुद्धिमान व्यक्ति कि इमीडिएट बेनिफिट चाहिए ना, लोगों को तुरंत लाभ चाहिए, मिल गया तो भगवान से नाता टूट गया, और देवता से भी नाता टूट जाता। तो संसार में लोग जो इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया को अपनाते हैं, अब सो कल भक्ति करते हैं, चाहे मिश्रित हो, कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, क्यों करते हैं? इन्हीं धारणाओं के साथ करते हैं, चार प्रकार की।
हाँ? क्यों? ना भय से भगवान के पास जाता, आउट ऑफ फियर, भय। जैसे बिहार में छठ पूजा लोग करते हैं, लोग इसी भय से करते हैं, कहीं सूर्यदेव कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कुछ, हाँ, कुछ हमें भोगना पड़ेगा, इस भय से पूजा करते हैं। कुछ लोग आउट ऑफ ड्यूटी जाते हैं, कर्तव्य परायण होकर भगवान की आराधना करते हैं, वेरी ड्यूटीफुल। कई सारे लोग आप देखेंगे मंदिरों में नियमित आते हैं, मंदिर को झाड़ू लगाते हैं, शिव मंदिर में पानी, जल देते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी के लोग हैं, आउट ऑफ ड्यूटीफुल, कर्तव्य परायण है। तीसरा, इच्छाओं के कारण, आउट ऑफ डिजायर, कि भगवान हमारे सारे इच्छा पूर्ण करते हैं, इसलिए मेरी सारी इच्छा भगवान पूरी करेंगे, मैं भगवान के पास जाऊंगा। To fulfill the desires, they approach Lord. But the highest category who approach Lord, जो भगवान के पास आते हैं, सबसे उत्तम कोटि के हैं, जो आउट ऑफ लव अप्रोचेस लॉर्ड, प्रेम के कारण जो भगवान के पास आते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। दैट इज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड, जो प्रेम के कारण कुछ इच्छा नहीं रखता है। प्रेमी प्रेमी से कुछ नहीं मांगता है, केवल प्रेम चाहता है कि सेवा करके आनंद देना प्रेमी के कार्य है। तो ये सबसे उत्तम कोटि के हैं, जिनको भक्त कहते हैं। हम्म तो जो अल्प बुद्धिमान व्यक्ति, वो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की आराधना करने वाले सबसे बुद्धिमान है। जजंती ही सुमजस, अल्प बुद्धि और सुबुद्धि, सबसे उत्तम बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान कृष्ण का आराधना करते। तो जो देवता जो फल देते हैं वो सीमित होता है, क्षणिक होता है, टेम्पररी, अनलिमिटेड, उसे पर वो दे नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान जब देते हैं, सब पर फाड़ के देते हैं। और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, लेकिन जो भगवान की आराधना करते हैं, वो भगवान के नित्य धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त करें। तो यह अंतर है। तो हमारे लक्ष्य है अपने निजी घर, भगवान के घर, परम धाम गोलक वृंदावन जाना। तो इसलिए हमें परम भगवान की आराधना करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचता है कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान के आकार कैसा है ना, निराकार। तो निराकार के दो शब्द अर्थ निकालते हैं लोग। निराकार मतलब जो आकार नहीं है, लेकिन भक्तगण इसकी परिभाषा देते हैं जिनका कोई भौतिक आकार नहीं। द लॉर्ड हु डोंट हैव एनी मैटेरियल फॉर्म। सम सेड लॉर्ड हैव नो फॉर्म। कुछ लोग कहते हैं भगवान के कोई आकार नहीं है, इसलिए वो निराकार कहलाते हैं। इसे भी संसार में लोग है आध्यात्मवादी है, जो भगवान को निराकार मानते हैं, कि आप लोग तो ये पत्थर की मूर्ति बैठाकर बोलते हो भगवान है। भगवान का कोई आकार थोड़ी होता है, निराकार का पूजा करना। सतनाम ओंकार क्या है? निरंकारी। आप निरंकार है, कोई आकार नहीं है। लेकिन असल में है क्या सिद्धांत, हमें समझना चाहिए। तो प्रभुपाद सुंदर तरीके से अपने शिष्य को समझाते हैं। आपके पिता का आकार था कि नहीं था? आपके पिता व्यक्ति थे ना लाइट थे? आप सब अपने अनुभूति देखिए। आपके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, तो आपके पिता के अगर आकार था तो उनके पिता का आकार था, तो परम भगवान के आकार नहीं होगा, निराकार होंगे क्या? नहीं। अल्टीमेटली गॉड इज ए पर्सन, गॉड इज नॉट एन एनर्जी और मैटर। तो भगवान एक व्यक्ति है, और भगवान के वास्तविक आकार, दैट इज फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म? ना सच्चिदानंद फॉर्म। भगवान के स्वरूप कैसा है? ना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान के रूप जो है। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से नहीं जानने के कारण सोचता है कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने स्वरूप का धारण किया है। सम पीपल थिंक अर्लियर लॉर्ड हैज नो फॉर्म, लॉर्ड हैज नाउ टेकन द फॉर्म। ऐसा हो नहीं सकता है। लॉर्ड इज आदि अनादि आदि गोविंद, इज ऑलवेज ऑलरेडी हैविंग फॉर्म, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। वही अपने अल्प ज्ञान के कारण, व्यक्ति अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाता है। तो जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को भी नहीं प्राप्त करता है। कभी कभी हम लोग साथ लड़ते हैं लोग आकर, क्यों कि आप कैसे बोल दीजिए भगवान के आकार है। वो स्वीकार भी नहीं कर पाए क्योंकि उसकी बुद्धि अभी अल्प है, शुद्धिकरण हुआ नहीं है, अपनी गलत धारणा को भी सही मानने बैठता है, तो इसलिए वो स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन सच तो सच से मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो बुद्धिमान श्रेणी में कौन आते हैं? अल्प ज्ञानी में कौन आते हैं?
हाँ? और बुद्धिमान व्यक्ति किसके पास जाते हैं और अल्पज्ञानी व्यक्ति किसके पास जाते हैं, वही भगवान बताए। तो इसलिए भगवान कहते हैं नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़यो ना भी जानाति लोकमाम अजम अव्ययम। कि जो मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञ हैं, वो उनके समक्ष में कभी प्रकट नहीं होता हूँ। सो लॉर्ड नेवर मैनिफेस्ट बिटवीन बिफोर द लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। अल्प बुद्धिमान श्रेणी के लोग समक्ष कभी भगवान प्रकट नहीं होते हैं। हम्म, जो अल्पज्ञ हैं और जो मूर्ख हैं। केवल श्रद्धावान भजते लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है वही केवल भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान को समझ पाते हैं और भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं। हम्म? और भगवान कहते हैं इसलिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो लॉर्ड इज ऑलवेज कवर्ड बाय इंटरनल पोटेंशियल। संसार में सारे जीव माया ग्रसित हैं। माया ग्रसित के अर्थ है दे आर कवर्ड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित है। तो जब तक बहिरंगा शक्ति के आवरण नहीं हटेगा, कोई अंतरंग शक्ति के शरण में नहीं आएगा, तब तक भगवान उसके समक्ष प्रकट नहीं होंगे। तो हम भगवान को देखते हुए भी देख नहीं पाते। संसार के लोग जो माया ग्रसित थे वो भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पाते। भगवान आए, समक्ष आए, वो देख नहीं पाया, जान नहीं पाया। तो जो मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, भगवान कहते हैं उनके समक्ष में प्रकट नहीं होता हूँ। मैं तो अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सदा आच्छादित रहता हूँ। यह नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। तो केवल भगवान अपने भक्तों के समक्ष अपने को प्रकाशित करते हैं। आगे भगवान कहते हैं हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं कि तो मुझे कोई नहीं जानता है। तो जीव और भगवान में किस प्रकार के संबंध है, किस प्रकार की स्थिति है। जीव अपने को भी ठीक से नहीं जान पाता, लेकिन भगवान पूरे संसार में अतीत में क्या घटित हुआ है, वर्तमान में क्या घट रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए भगवान के नाम है सर्वज्ञ, सब जानने वाले। अतीत को भी त्रिकालज्ञ भगवान के नाम में कहा जाता है। ये तीन काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, जो तीनों कालों को जानने वाले। हाँ, तो भगवान कह रहे हे अर्जुन, मैं भगवान होने के नाते हाँ, जो भूतकाल में घटित हुआ था, जो वर्तमान में घटित हो रहा है या आगे होने वाला है, सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जान पाता। देखिए, भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। मैं भारतीय लोग से भगवान को जानता हूँ, क्यों? मैं कृष्ण भगवान को देख के आया। नहीं, ये जानना जानना नहीं, खाली तो आप ऐसे देख लिए थोड़ा। ये जानना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। भगवान को जानना मतलब पूर्ण ज्ञान पे भगवान को जानना, पूर्ण मात्रा में भगवान के व्यक्तित्व को जानना, भगवान के नाम को जानना, भगवान के रूप को जानना, भगवान के माता पिता को जानना, पूर्ण रूप से जानना, ये असली जानना है। ये नहीं मैं तो शाम कृष्ण कृष्ण भगवान को देख के आया, टेढ़े खड़े थे मेरे ठाकुर जी। ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान जो स्वयं भगवान इस आध्यात्मिक ग्रंथों में देते हैं, अपनी पूर्णता के बारे में वर्णन करते हैं। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। तो भगवान पूरे संसार के सबको जानते हैं, लेकिन जीव मुझे भी नहीं जान पाता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटी। कि जीव भगवान को नहीं जान पाता, लेकिन भगवान पूरे संसार के सबको जानते, ये अंतर है। इसलिए कोई भगवान बनना चाहते हैं, संसार में सो कॉल्ड भगवान बन के लोग आते हैं। मनुष्य भी कभी कभी कहता मैं भगवान हूँ। तो भगवान है तो आप इस प्रकार स्थिति दिखाओ, अतीत में जो घटित हुआ तो बताओ क्या घटित हुआ था। संसारिक व्यक्ति को कल क्या खाया था नहीं याद रहता है, कल कहाँ गया था याद नहीं रहता है, तो भगवान क्या बनेगा फिर। लेकिन भगवान स्वयं व्यक्त कर रहे हैं, जो इस भगवत गीता रूपी दिव्य ग्रंथ को प्रदान कर रहे हैं, तो सृष्टि के सृष्टा है। द क्रिएटर नोज बेटर अबाउट दिस क्रिएशंस। वही बोल रहे हैं कि अतीत में जो घटित हुआ था उसको मैं जानता हूँ, वर्तमान में जो हो रहा है मैं जान रहा हूँ, और साथ साथ भविष्य में क्या घटित होने वाला है वो भी मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, सृष्टि में कण कण में जो हो रहा है जानता हूँ, लेकिन मुझे जीव जान नहीं पाता है। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन जीव। तो इसलिए हमें विनम्र रहना चाहिए। है? और कौन भगवान को पूर्ण रूप से जान पाता है, कौन भगवान के भजन में स्थिर होता है, अगले श्लोक में भगवान बताते हैं।
जेसाम तु अंतगत पापं जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां अनन्यभाक् भजन्ते मां दृढ़वता। कि जेसाम तु अंतगत पापम, जो पूरी तरह से पाप से रहित हो चुका है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है एक्चुअली। गीता के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि है अर्जुन, या अर्जुन के माध्यम में हम सबको बोल रहे हैं, जब तो कोई पूर्ण मात्रा में सभी धर्मों को त्याग करके भगवान के प्रति पूर्ण मात्रा में समर्पित होता है, तो भगवान उसको पाप से रहित कर देते हैं। मां शुचः, इसमें डाउट मत करो। हाँ, तो जब तक कोई पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, ना भगवान को जान पाता है ठीक से, ना भगवत की भक्ति में स्थित हो पाता है, ना भगवान के धाम में प्रवेश कर पाता है। तो इसलिए हम जो से साधक हैं, जो भक्ति प्रक्रिया में जुड़ते हैं, हमें गुरुजन भजन क्रिया देने के साथ साथ कुछ परहेज भी देते हैं, ताकि ये दोनों चीज का पालन करेंगे तो भगवान को समझ पाएंगे। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए, कोई बीमार व्यक्ति, तो संसार के सभी जीवात्मा बीमार ग्रस्त अवस्था में है, पहले बीमारी की इलाज करेंगे। बीमारी क्या है? ना बीमारी है पाप करने की प्रवृत्ति, बीमारी है जो हमें कष्ट प्रदान करता है। जिसका बीमार व्यक्ति तड़पता है, संसार में पाप और जो अतीत के कर्म में पीड़ा देता है। पहले हमें पाप जीवन को छोड़ना पड़ेगा, तो ये परहेज है। तो परहेज के साथ साथ हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति यानी भजन करते हैं, सेवा करते हैं, यानी दवाई लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दो कार्य करते हैं, हमें दवाई देते हैं और परहेज बताते हैं, ये चीज नहीं करना, ये चीज करना। आप दवाई खाते रहो, भजन करते रहो, सेवा करते रहो, भक्ति करते रहो, साथ साथ परहेज क्या है ना, आप पापमय जीवन को नहीं करना, चार नियमों का अच्छे से पालन करना, जो पाप के प्रतीक है। चार नियम, चार जो व्यतिक्रम है। हाँ, तो इस प्रकार जीवात्मा जब इस प्रकार करता है तो धीरे धीरे पाप से रहित होता है, शुद्ध होने लगता है, और धीरे धीरे वो भजन में भी पक्का होता है। तो हम भजन में पक्का क्यों नहीं हो पाते हैं? इसका एक कारण कि अभी भी पाप में प्रवृत्ति कहीं चल रहा है। तो इसलिए जब गुरुजन दीक्षा देते हैं, इस नियम को पालन करने के लिए बोलते हैं, हम स्वीकार नहीं करते। नहीं, मैं चाय क्यों छोड़ू जी, प्याज लहसुन में जी क्या है? अब भक्ति करना है, भगवान के हरे कृष्ण करना है, प्याज क्यों छोड़ना है, ये क्यों करना है जी? तो लोग सवाल करते हैं, मतलब शुद्ध होना नहीं चाहते। भगवान के तो अभी भी देर है उनके लिए। अभी मैं आपको प्रकाशित नहीं कराऊंगा, बताऊंगा नहीं अपने बारे में कि आप शुद्ध नहीं हुए हो, पाप प्रवृत्ति को नहीं छोड़े हो, भोग प्रवृत्ति को नहीं छोड़े हो। एक तो नियम के तहत आप चीज को छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में जो भजन करेंगे देखेंगे हृदय में और कितने वासनाएं इच्छाएं पड़ी है, सफाई करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान व्यक्त कर रहे हैं कि जेसाम तो अंतगत पापम, जो पूरी तरह से पाप से मुक्त हो गए हैं, बाहरी रूप से भी और हृदय से भी। तो सबसे पहले जो चार नियम का पालन करते हैं, हृदय से बाहरी रूप से पाप प्रवृत्ति हम समाप्त करते हैं। नहीं जी, आज से हम मांस नहीं खाएंगे, मांस मदिरा आदि नहीं सेवन करेंगे, अजुआ सट्टाबाजी नहीं करेंगे, अवैध स्त्री संग नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? बाहरी रूप से पाप जीवन को हम छोड़ दिए, लेकिन हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति अभी भी है। कई बाजार में जा रहे हैं, कुछ खाने की इच्छा होती है, ये हुआ वो हुआ, मतलब पाप प्रवृत्ति अभी है। भगवान को भोग बिना लगाए खा लेते हैं, भगवान की आदि तक नहीं आता है। तो धीरे धीरे जो अंदर में जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हुआ भजन के बल से। तो ये व्यक्ति की क्या स्थिति है भगवान बताते हैं, जैसाम तु अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां अनन्यभाक्। तो ऐसे व्यक्ति मेरी भजन में स्थित होता है, सारे बीमारी से मुक्त हो जाता है, जो संसार की कष्ट भोग रहा है, और साथ ही साथ वो मेरी भगवत धाम आने के लिए योग्य बनता है। तो भगवान के लोक में कौन जा सकता है, और या भगवान को कौन पूर्ण मात्रा में जान सकता है? जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, कंप्लीट प्योर। तो इसलिए भगवान गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, जे यथामान प्रपन्न समर्पित हो गए, उतने मात्रा में शुद्ध होंगे, उतने मात्रा में मेरे को जान सकते हैं। रेसिप्रोकल, लाइक लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स बेस्ड ऑन सरेंडर ऑफ ए डिवोटी। हाँ, तो इसलिए हमें ये लालसा रखना है, कैसे मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊं, सारे प्रकार के पाप को छोड़ूं, बाहरी रूप से हो, जाने में हो, अनजाने में, पूरी तरह से। तो जानने वाले पाप को तो हम समाप्त करना चाहिए,
अनजाने में भी कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। शास्त्र में उल्लेख है कि व्यक्ति अनजाने में 5 प्रकार के पाप कर बैठता है, जिसको कुछ कर नहीं सकते। 5 प्रकार के अनजाने में किए हुए पाप कैसे? ना कभी हम सांस लेते हैं, हमें सांस लिए बगैर रह नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो शून्य स्थान में कई प्रकार की छोटे छोटे जीवाणु, स्मॉल एंटिटीज कीप मूविंग, घूमते रहते, तैरते रहते हैं हवा में। कई प्रकार के छोटे छोटे जीवात्माएं तैरते रहते हैं, और जैसे हम सांस लेते हैं और सांस में घुसते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। तो हम मृत्यु के कारण बनते हैं, उन पशु की हत्या के कारण बनते हैं। इससे भी पाप होता है, जो अनजाने से की हुई पाप। हम जैसे पानी पीते हैं, पानी में भी कई छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु होते हैं, जो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, हमें खाली आंख को दिखता नहीं। हम तो पानी पी लिए, लेकिन अनजाने में पाप की वो जीवात्मा की मृत्यु हो गई। जब हम ईंधन जलाते हैं, चाहे पहले लकड़ी जलाते थे, आजकल गैस जलाते हैं, गैस के जो चूल्हा के ऊपर, बर्नर के ऊपर भी कई प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं। फट से हम जाके लाइटर जला देते हैं, हम थोड़ी देखते हैं कीड़े मकोड़े हैं, तो उससे भी वो प्राणी की मृत्यु हो जाती है, उससे भी पाप लगता है। जैसे हम जमीन पर चल के जाते हैं, घास के ऊपर चल के जाते हैं, कई प्रकार के कीटाणु बीजाणु जो हमारे पैर के नीचे कुचले जाते हैं, उस कारण से भी हम अनजाने में पाप करते हैं। और पांचवा है, हमें कभी भी शरीर में खुजलाहट होती है, और खुजलाने से कई प्रकार की फंगस, अमीबा आदि, वो भी उनकी मृत्यु होता है। इस प्रकार उस कारण से भी उनकी मृत्यु होता है, जिससे हमें पाप होता है, जीवात्मा की मृत्यु होता है। तो इस प्रकार शास्त्र में उल्लेख है कि अनजाने में हम इस प्रकार 5 प्रकार के पाप करते हैं। लेकिन क्या करें, अनजाने में तो होगा ही प्रभु। क्या हम जमीन पे नहीं चलेंगे, पानी नहीं पियेंगे, सांस नहीं लेंगे, खुजलाएंगे नहीं, या सिलेंडर नहीं लगाएंगे, बर्नर नहीं जलाएंगे? इसका उपचार क्या है? भगवान कहते हैं, प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जय, प्रसाद सर्व दुखान ज्ञाने रस्य उपजाय। कि जब भगवान के प्रसाद पाएंगे, तो अनजाने में की हुई पाप भी से भी हम मुक्त हो जाए। तो कम से कम हम जानने में होने वाली पाप से तो खुद को बचाएं। अनजाने के लिए तो हम प्रयास करेंगे, कभी चींटी के ऊपर पैर रखते हैं, कभी चिंटा के ऊपर रखते हैं, कई और जानवर के ऊपर रखते हैं, कम से कम कार्य करेंगे उसके ऊपर, जो हमारी बस की बात नहीं है। अनजाने में केवल, एटलीस्ट जानने वाले में तो हम अपने को बचा के रखते हैं। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, जैसाम तु अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ति मां दृढ़ व्रता। तो भगवान की दृढ़ भजन कौन करता है? जो द्वंद्व से रहित हो गया है, जो पाप से मुक्त हो चुका है, जो पूरी तरह से शुद्ध पुण्य कर्म, भक्तिमय कार्य करता है, वही मेरे लोक में आने के लिए योग्य है। वही सारे कष्टों से मुक्त हो चुका है, वही भजन में स्थित रहता है, और वही वास्तविक भगवत धाम जाने के लिए योग्य है, या मुझे जानने के लिए भी योग्य वही बनता है। अगले श्लोक 729, भगवान कहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। तो संसार में कई प्रकार की समस्या है, 4 प्रमुख समस्या के बारे में शास्त्र बताता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म भी कष्टदायी है, माता की कोख में जाना, काल कोठरी में बंद रहना, उल्टा लटकना जीवात्मा के लिए कष्टदायी है। तो अगर हमारे विगत कर्म रहा, भगवत धाम नहीं जा पाए, बहुत भौतिक इच्छाएं रह गई, पुनः हमें संसार में आना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है मनुष्य जोनि भी ना हो, अलग अलग निम्न जोनि में जाना पड़ेगा, वृक्ष जोनि में जाना पड़ेगा। तो मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है अलग अलग प्रकार से, जरायुज, उद्भिदज, अंडज। कुछ लोग अंडे से प्रकट होते हैं, कुछ लोग उद्भिद से, बीज से, जैसे पेड़ पौधा कैसे ना बीज से प्रकट होते हैं। जैसे मनुष्य संतान कैसे जन्म होता है? जरायुज, जरायु से यानी गर्भ से, जरायु। अंडज, स्वेदज। कुछ जीवात्मा ऐसे हैं जो पसीना से प्रकट होते हैं, जैसे खटमल वगैरह होते हैं ना, वो पसीना से प्रकट होते हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिदज, उद्भिद से उत्पन्न होते हैं। तो हमें पुनः आना पड़ेगा। जरा मरण, जरा और मरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म भी दुखदायी है, मृत्यु भी दुखदायी है। व्याधि जो पीड़ा होती है बीमारी से, वो भी दुखदायी है। जन्म मृत्यु जरा, जरा यानी बुढ़ावस्था, ये भी दुखदायी है, कष्ट देता है। अभी जवान है,
तो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चबा लेते हैं, पचा लेते हैं, चल पा रहे हैं। वृद्धावस्था बड़ी भयानक है। शरीर साथ नहीं देता है, पाचन नहीं हो पाता है, स्मरण शक्ति खो जाता है, चमड़ी सिकुड़ जाता है, सुनाई नहीं देता है कान को, कई प्रकार की, आंख को दिखता नहीं है, कमर टेढ़ी हो जाती है, सीधा नहीं चल पाते हैं, घुटने में दर्द होता है, कई प्रकार की जरावस्था के लक्षण है। दांत सारे टूट जाते हैं, चबाने भी मुश्किल होता है। तो जरा भी दुखदायी है। बीमारी तो दुखदायी है ही, कई प्रकार की बीमारी आजकल है, कैंसर से लेकर कई प्रकार की बीमारी। और जन्म माता के गर्भ में जाना वो भी दुखदायी है। और मृत्यु और भयानक हो। मृत्यु के समय तो 40,000 बिच्छू काटने वाली पीड़ा होती है, उस समय शरीर को छोड़ना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आजकल संसार में लोग क्या करते हैं, ना अपनी बुजुर्ग लोगों को आईसीयू में डाल देते हैं कि देखना ना पड़े। पहले वैदिक समय में किसी को मृत्यु होता था, उसको हरिनाम सुना के, संकीर्तन, गीता आदि पाठ करा के उसका अंतिम प्रदान करते थे। लेकिन आधुनिक समय घर वाले भी इतना धीरज नहीं रखते हैं, उनको आईसीयू में डाल दिए, वेंटिलेटर पे वो व्यक्ति प्राण छोड़ते। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। तो संसारी जो बुद्धिमान व्यक्ति ये इस प्रकार के 4 समस्याओं का समाधान इस जीवन में कर सकता है। नहीं, मुझे पुनः नहीं आना है संसार में, पुनः कोई माता की कोख में नहीं जाना है, मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन इसी जीवन में करना है। तो जिसको ये अनुभूति नहीं है वो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं हो पाता है। जिसको वास्तविक अनुभूति होने लगता है वही गीता ज्ञान समझ पाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं मुझे तो फिल्म देखना अच्छा लगता है जी, नाच गाना, उधर जाना, खाना पीना अच्छा लगता है, ये गीता के क्या पाठ पढ़ा रहे हो? तब तक गीता ज्ञान समझ नहीं आएगा जब सत्य को करीब से नहीं देखेंगे। गीता के जो अमृत कोई पान नहीं कर सकता है जब तक भौतिक अमृत, भौतिक सुख और भौतिक सुख में मजा हुआ है। तो वही अमृत पान कर सकता है, वही जीवन की समस्या का वास्तविक समाधान कर सकता है जो सत्य को करीब से देखता है, जो यत्नशील है। वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति के शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान बोले ऐसे व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करते। कौन? जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है, वही मेरे शरणापन्न होते। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो जो भगवान को जानते हैं, भगवान के निर्देशन का पालन करते हैं या जीवन की वास्तविक समाज समस्या का समाधान करते हैं, वही वास्तविक हमेशा ब्रह्म कार्य में, भगवान के कार्य में, भगवान की भक्ति में निरंतर स्थिर रहते हैं। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, जो मुझे परमेश्वर के जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय ही मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कौन भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता है या समझ सकता है। तो भगवान जो भक्तों को अपने समक्ष प्रकट कराते हैं, तो जो मेरी चेतना में पूर्णतया रहकर मेरी सेवा करता है और अलग अलग मुझे अलग अलग यज्ञों की नियामक मानता है। भगवान गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं भक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मं शांतिं गच्छतु। जो मुझे जान चुका है कि मैं परम मित्र हूँ, संसार के परम नियंता हूँ और मैं समस्त यज्ञ का भोक्ता हूँ, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो मेरी सेवा में पूर्णतया मेरी चेतना में रहकर करता है और समस्त गतिविधियों का नियामक मानता है, एक्सेप्टिंग लॉर्ड एज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, वही मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। तो इस प्रकार 7वें अध्याय यही पूर्ण होता है, जिसमें भगवान 7वें अध्याय में अनेक विषयों पे वर्णन करते हैं जो आज हम चर्चा किए। तो व्यक्ति किस प्रकार पूर्णतया भगवान कृष्ण के शरणापन आ सकता है उसके बारे में भगवान इंगित कर रहे हैं। तो आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, कुछ श्लोकों पर ले लेंगे 8वें अध्याय के। इस 8वें अध्याय के शीर्षक है भगवत प्राप्ति। 7वें अध्याय के शीर्षक था भगवत ज्ञान। 8वें अध्याय के शीर्षक टाइटल है, अध्याय के शीर्षक भगवत प्राप्ति। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन के लक्ष्य है, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, हाउ टू अटेन द सुप्रीम, परम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते।
तो परम भगवान को प्राप्त करने के लिए पिछले अध्याय की आवश्यकता है, भगवत ज्ञान होना आवश्यक है। जब भगवत ज्ञान व्यक्ति को होगा, भगवत ज्ञान में निरंतर रहेगा, तो अंत समय में वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। ऐसे निरंतर प्राप्त करते रहेगा और जीवन के अंत में भी भगवान की स्मरण करते करते इस शरीर को छोड़ेगा। तो भगवान सुंदर उपदेश दे रहे हैं इस 8वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। भगवान अर्जुन को कहते हैं, पहले अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन यहाँ कई प्रश्न करते हैं, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किम प्रोक्तम, अधिदेवं किमुच्यते। तो कुछ विषय पे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, जिसको उत्तर के माध्यम में इस अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए हम सबको अपने जीवन के लक्ष्य की ओर भगवान ले जाएंगे। तो पहला प्रश्न भगवान कहते हैं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, दूसरा, तीसरा, सकाम कर्म क्या है, चौथा, भौतिक जगत क्या है, पांचवा, देवता क्या है। तो 5 प्रश्न कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं भगवान को बड़े विनीत भाव से, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए, मैं 5 चीज के विषय में जानना चाहता हूं, कृपया मुझे बताइए। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान इस प्रकार इस 5 विषयों पर उत्तर देंगे आने वाले श्लोकों में। अगला श्लोक, हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन है। तो 5 प्रश्न में आगे भी प्रश्न कर रहे हैं इस श्लोक में, दूसरा श्लोक में। हे मधुसूदन, तो भगवान को पहले संबोधन किए थे, अभी दूसरे नाम से संबोधन करें मधुसूदन। पहले भगवान पुरुषोत्तम करके संबोधन किए थे, अभी मधुसूदन। मधुसूदन शब्द के क्या अर्थ है, जो मधु नामक राक्षस का वध किए थे, मधु कहकर मधु। तो 5 प्रश्न करने के बाद अगला प्रश्न करते हैं अर्जुन, कहते हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है। तो संसार में लोग यज्ञ करते हैं, वास्तविक यज्ञ के भोक्ता या यज्ञ के स्वामी कौन है, और शरीर में कैसा रहता है, वो शरीर में कैसा रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते। देखिए, मनुष्य की असली विजय, असली परीक्षा में सफलता जब कोई मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है। संसार में आए दिन हम अनेक परीक्षाएं देते हैं, लेकिन जीवन की असली परीक्षा मृत्यु कहलाता है। डेथ इज द लास्ट एग्जामिनेशन। मृत्यु अंतिम परीक्षा है। जो मृत्यु पे विजय प्राप्त किया, वो जो जीता वही सिकंदर, जिसे कहते हैं। तो जीवन के वही वास्तविक सच्चे व्यक्तित्व हैं जो जीवन के अंत समय भगवान को स्मरण करते थे, शरीर छोड़ते, अंत नारायण स्मृति। तो इस प्रकार अर्जुन पहले 5 प्रश्न, और यहाँ पर अर्जुन 3 प्रश्न कर रहे हैं, लगभग 8 प्रश्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय, अध्याय के टाइटल भी 8 और प्रश्न संख्या भी 8 कर रहे हैं अर्जुन। तो भगवान धीरे धीरे उत्तर देंगे। तो तीसरे अध्याय, 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक से भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। कहते हैं, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो जीव कैसा स्वभाव है, भगवत गीता 5 सत्य पे आधारित है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो जो जीव है, जो जीवात्मा, लाइक वी ऑल लिविंग बींग्स, द लिविंग एनर्जी, द स्पिरिट, जिसका सिम्टम है कॉन्शियसनेस, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं, तो अविनाशी, अक्षरम, और दिव्य है, इस ट्रांसडेंटल, जो संसार से कुछ लेन देन नहीं है उसको, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म क्या है, वो जीवात्मा जो अविनाशी और दिव्य है। उसको भगवान पहले अर्जुन का उत्तर दिए, इसको ब्रह्म कहते हैं, किम ब्रह्म। और इसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। द नेचर ऑफ द जीव इज स्पिरिचुअल, नॉट मैटेरियल। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते। तो भगवान यहाँ धीरे धीरे उत्तर दे रहे हैं कि सकाम कर्म या कर्म किसे कहते हैं। संसार में कर्म की 2 विभाजन की गई है, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। जो कर्म फल से आसक्त होकर किया जाता है,
He is doing the work and expecting the results, attached to the results, putting results. This is known as कर्म, असकाम कर्म। तो सकाम कर्म किसे कहते हैं ना, जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां, तो शरीर को लेके जो भी कार्यकलाप करता है, भगवान की सेवा छोड़ के और जो भी करेगा, उसको सकाम कर्म कहते हैं। तो पहले बोले ब्रह्म क्या है, और आध्यात्म या आत्मा कैसे कहते हैं, उसका नित्य स्वभाव को कहते हैं। और तीसरा है सकाम कर्म किसे कहते हैं, कि शरीर के लेके गतिविधियां को सकाम कर्म कह रहे हैं। तो प्रभुपाद बड़े सुंदर तरीके से इसका तात्पर्य दे रहे हैं, इस उत्तर को विस्तार करने के लिए। तो आपके लिए असाइनमेंट है, आप पढ़ सकते हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे इस विषय पे। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं भगवान, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ के स्वामी कहलाता हूँ। तो अर्जुन पहले 5 प्रश्न, बाद में 3 प्रश्न करते हैं। तो अर्जुन के जो लास्ट 3 प्रश्न हैं, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा था कि समस्त यज्ञ, जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ के स्वामी कौन है। तो भगवान कहते हैं लास्ट लाइन में, प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। सो परमेश्वर ही वास्तविक सभी यज्ञों के स्वामी है, द मास्टर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। तो संसार में हम अलग अलग सैक्रिफाइस करते हैं, कभी कभी फायर सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ आग लगाकर यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस, या परिणाम यज्ञ करते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में सब कुछ यज्ञ कहलाता है, ऑल द एक्टिविटीज, बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग एवरीथिंग फ्रॉम लॉर्ड। सभी कार्यकलाप भगवान के लिए करता है, इसलिए सारे कार्यकलाप यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ की वास्तविक परिभाषा क्या है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्यकलाप की जाती है उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन इस यज्ञ के स्वामी कौन है, जीवात्मा ना परमात्मा ना परमेश्वर कौन है। तो भगवान कहते हैं, मैं जो प्रत्येक देहधारी हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, परमेश्वर, वही यज्ञ के स्वामी कहलाता हूँ। अगले श्लोक, और भगवान ने और एक प्रश्न पूछा था, सॉरी अर्जुन ने और एक प्रश्न पूछा था, कि अंतिम समय में कैसे मेरी गति को प्राप्त कर सकता है कोई, आप गति को। तो ये 2 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण, इस अध्याय के 8वें अध्याय के 5, ऐसे क्रमिक रूप से सब श्लोक इंपोर्टेंट है। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरं च प्रयाति समदभावं जाति नात्र संजय। जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करके, केवल, ये परीक्षा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, कई प्रकार का स्मरण आता है, अरे मेरे बेटा अमेरिका में है, उसको बुलाओ, मैं छोड़ रहा हूँ शरीर, उसको बुलाओ, मैं जमीन फमीन लिख के जाऊंगा। कई प्रकार की और स्मरण आता है, भगवान का स्मरण आना आता नहीं है। क्यों, दिन भर वो किया नहीं है कुछ, जीवन भर ऐसे बीत बीत गया, नाम का भक्ति किया, भगवान को असली स्मरण नहीं किया। तो मृत्यु के समय भी भगवान के स्मरण इतना आसानी से नहीं आए। लेकिन भगवान यहाँ क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, कौन मेरे धाम को प्रवेश करेगा, कौन मेरी स्वभाव को प्राप्त करेगा। भगवान की स्वभाव मतलब भगवान दिव्य है, भगवान ट्रांसेंडेंटल है, भगवान मुक्त है। तो इस स्थिति को प्राप्त करेगा, इस स्वभाव को कैसे प्राप्त करेगा, जो अंत समय में। तो हमारी असली परीक्षा कब होगी ना, मृत्यु के समय। रियल टेस्ट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड वन हु सक्सेस, जो पास कर जाते हैं मृत्यु, वही वास्तविक सफल मनुष्य है। सफल मनुष्य खाली बड़ा नौकरी करके, बड़ा कमा के, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा घूमना फिरना, ये सफल व्यक्ति के प्रतीक नहीं है। सफल मनुष्य के प्रतीक है जो हमेशा मुक्त रहता है, जो जीवन के चरम अवस्था में हमेशा स्थित रहता है, जो मृत्यु रूपी परीक्षा को उत्तीर्ण हो जाता है, वही सफल मनुष्य।
तो सफल मनुष्य होने के लिए हमें अभी से गंभीर होना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभता से मिलता है और मनुष्य जीवन के यही लक्ष्य है जो भगवान स्वयं गीता में सार रूप में व्यक्त करते हैं। तो मृत्यु अंतिम परीक्षा है और जो उत्तीर्ण होता है वही सफल मनुष्य कहलाता है ना? तो कौन सफल मनुष्य है, क्या उसकी योग्यता है, भगवान यही बता रहे हैं। जो जीवन के अंत में, एक ऐसा नहीं कि जीवन के अंत में अचानक भगवान का स्मरण आ जाएगा, नहीं, जो जीवन भर भगवान का स्मरण का अभ्यास किया है, भगवान उसको मदद करते हैं स्मरण दिलाने के लिए। लेकिन जो जीवन को ऐसे खो घूम फिर के बिताया है, भक्ति नहीं किया है, अचानक स्मरण नहीं आएगा। स्पेशली हम देखते हैं उड़ीसा बंगाल में व्यक्ति मरते समय कहते हैं, मुझे मछली खाने की इच्छा कर रहा है। हाँ, और लोग भी कहते हैं हाँ हाँ आत्मा पुकार रहा है, उसको आत्मा को संतुष्ट करके छोड़ो, उसको मछली खिलाओ। यही स्मरण तो किया जीवन भर। भौतिक इच्छा, इस संसार में पुनः आना चाहते हो, आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो पाया तुम्हें। संसार के लोग ऐसे ही सोचते हैं, गलत धारणाओं में शिकार हो जाते हैं। तो मृत्यु बड़ी भयानक परीक्षा है, कोई नहीं होगा। हाँ, हमें बोला ना आईसीयू वेंटिलेटर आजकल शरीर छोड़ना पड़ता है, कोई रिलेटिव भी नहीं होगा। हाँ, कभी कभी व्यक्ति रात में छोड़ेगा, किस समय छोड़ेगा, कोई हिसाब किताब नहीं, किस टाइम जाएगा, कोई नहीं होगा खड़ा, कोई मदद भी नहीं कर सकता, आपके कष्टों को आपको झेलना है। दूसरा भी आप खड़ा भी होगा, आपके कष्टों को नहीं दे सकता। तो हमें अपने अपने विमान खुद को चलाना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। जिसके अभ्यास हम कर रहे हैं, इसी अभ्यास को स्वाभाविक रूप से नियमित करें, तो जीवन के चरम अवस्था, मृत्यु जैसी अवस्था में भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सफल भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इधर उधर जीवन जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, तो मृत्यु समय वही चीजें आ जाएगा जो अभी कर रहे हैं। टीवी देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, राजनीति देख रहे थे, क्रिकेट देख रहे थे, अंत समय वही स्मरण आएगी, भगवान का स्मरण नहीं आएगी। तो व्यक्ति के जो भी कार्यकलाप करता है, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि भजन कर, साधन कर, मरते जान लगा। व्यक्ति बड़ा अच्छे भक्त बनकर संसार को दिखाया, लेकिन मृत्यु से भगवान की याद नहीं आता है, क्योंकि अच्छे से प्रयास नहीं किया था। तो इसलिए हमें जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की सही धारणा को रखना चाहिए और इन धारणा के अनुसार भक्ति करना चाहिए। नियमित अभ्यास ऐसे करे, जीवन को ऐसे ढाले कि सभी कार्यक्रम में भगवान का स्मरण हो, जो भगवान आगे बताएंगे इस अध्याय में अलग अलग श्लोकों से वर्णन करेंगे। तो भगवान सफल व्यक्ति के राज बता रहे हैं, जो मृत्यु के समय, जीवन के अंत समय केवल मेरा स्मरण, केवल में और कोई विषय में स्मरण नहीं करे, केवल भगवान विषय स्मरण, शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। अगला श्लोक भगवान कहते हैं, जं जन्मापि स्मरण भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, तो स्वाभाविक रूप से हमें भक्ति भाव में रहना चाहिए, भगवान की सेवा वाली भाव। जैसे हमारे परम गुरु, हमारे गुरुदेव शरीर छोड़े, हम्म, तो उनका कई वीडियोस वायरल हुआ कि भगवान तो महाराज क्या करते थे ना, भगवान की आरती कर रहे हैं, इसी भाव में स्थित रहते थे, है ना? तो ऐसे व्यक्ति तो ही भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के भाव में निरंतर रहने वाले। शरीर और जीवन भर जिसका अभ्यास किए हैं, मृत्यु के समय यही भगवान की याद आएगी। नहीं तो एक भक्त बता रहे थे, एक व्यक्ति था, वो कैशियर बना है, कैश काउंटर में रहता है, तो कैश में कैश गिनती करते हैं, तो जीवन में आदत बन जाता है, कई साल तक कैश गिनते तो उसके हाथ में भी ऐसे ऐसे हाथ चलने लगता है, कैश गिनती का। तो उसका मृत्यु समय वही याद आएगा। या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो गाड़ी चलाते समय हाथ हिलाता है, जाओ गाड़ी, बस इधर आओ, उधर गाड़ी जाओ, तो मृत्यु के समय वही अभ्यास वो प्रबल हो जाता है, वही याद करता है। इसका अर्थ नहीं कि कैशियर नहीं बने, ट्रैफिक वाला नहीं बने, लेकिन कैशियर बनिए, ट्रैफिक वाला बनिए, कुली बनिए, कुछ भी बनिए, बैंक अधिकारी बने, कुछ भी बनिए, लेकिन हर कार्य को भगवान के स्मरण करते हुए करना है। ये कार्य मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु की खुशी के लिए कर रहा हूँ, प्रभु के निर्देशन अनुसार कर रहा हूँ। तभी जो भी कार्य, क्योंकि हमें संसार में शरीर बचाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई व्यापार करेगा, लेकिन इस कार्य के करने के दौरान भगवान को स्मरण करते हुए करना है, भगवान के उपदेशों को पालन करते हुए करना। ये ऐसे अभ्यास करेंगे तभी भगवान के भाव में रहते हुए जीवन के अंत समय शरीर छोड़ पाएंगे, अन्यथा बहुत कठिन है।
तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जो शरीर त्याग के समय जिस जिस भाव में मेरा स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम्म? तो मृत्यु अंतिम परीक्षा है। तो इसको कैसे प्राप्त करेगा, अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धि धर्ममेव असंशय। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, इसलिए तुम क्या करो, अभी मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन, सभी अवस्था में सभी समय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, आपको युद्ध करना है तो अर्जुन की तरह हमें घर में काम करना है, बाजार जाना है, किसी को नौकरी करना है, किसी को व्यापार करना है। अर्जुन की निर्देश हमारे लिए भी लागू है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझ भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करो। कैसे, ना मयर्पी तो मनोबुद्धि, हाँ? मनोबुद्धि मुझे दे दो, मन बुद्धि कंपनी मैनेजर को मत दो, मालिक को मत दो, मन बुद्धि मेरे लिए रिजर्व रखो। इस प्रकार तो क्या होगा, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान 5 और 6 श्लोक में बताए जीवन के लक्ष्य, और इसको कैसे हासिल की जा सकती है 7वें श्लोक में वर्णन किया। तो इसको क्या करना होगा, भगवान कह रहे हैं, मैंने उपदेश दे दिया ऐसे करो अर्जुन, ताकि आप 5-6 श्लोक में पहुंच पाओगे लक्ष्य की ओर। तो क्या करना पड़ेगा, ना अभ्यास जुग जुक्ति न चेतसा नाम न गामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति चिंतन। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा हे पार्थ, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ? अभ्यास से नेचुरल होने लगता है, यह तो प्रैक्टिस, हमें हैबिट लाइक, प्रतिदिन हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से वो स्वाभाविक हो जाता है। तो क्या अभ्यास करना है, जो जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान का स्मरण हम कैसे करते हैं, भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान की सेवा, हाँ? भगवान के निर्देशन, भगवत गीता, भागवतम, उपदेश। तो भगवान को स्मरण करने की अलग अलग उपाय है। तो भक्ति में क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक अलग अलग प्रकार है। अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार से भगवान को स्मरण कर सकते हैं। कोई सेवा के माध्यम से, कोई नाम के माध्यम से, कोई रूप के माध्यम से, कोई लीला के माध्यम से, कोई भगवान के गुणों के माध्यम से, कोई भगवान के निर्देशन के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से भगवान को स्मरण। तो निरंतर क्या करना पड़ेगा, अविचलित भाव से इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी वो अवश्य ही मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो भगवान की ही निष्कर्ष निर्णय भगवान देते हैं। तो इस प्रकार 8वें श्लोक तक हम रखते हैं, कल हम चर्चा करेंगे 9वें श्लोक से आगे। तो ये श्लोक का शीर्षक, ये अध्याय के शीर्षक है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। तो हमारे जीवन के ही लक्ष्य, उस्मान को ये जीवन के लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। कैसे प्राप्त करेंगे ये अध्याय बता रहे, इसलिए भगवत गीता द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक साइंस, सारे वैदिक साहित्य के सार है, निष्कर्ष है। ठीक है, यहीं विराम देते हैं। किसी कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, मेरा थोड़ा गला क्यों पेन कर रहा है, आई डोंट नो। यस प्लीज, एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चंस टू आस्क। जो आज हम चर्चा किए, किसी कुछ पूछना है या नो क्वेश्चंस, या मैं प्रश्न करूं? इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन आई विल आस्क क्वेश्चन अदरवाइज। कमलेश वो है ना, चले गए? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। यस प्रभु जी। तो कोई प्रश्न नहीं है तो मैं चैट बॉक्स में कोई हाँ, प्रश्न है? राजेंद्र दास प्रभु जी का आया है, चैट बॉक्स में देख लेता हूँ तब तक। नहीं है ना, ठीक है। राजेंद्र राजेंद्र को अनम्यूट करें, कृपया पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा वॉइस बढ़ाइए, वॉल्यूम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ माइक फाइक में कुछ गड़बड़ी है क्या? ठीक है, बोलिए, सुन रहा हूँ जी प्रभु जी। होल्ड ऑन, अभी सही आ रहा है? थोड़ा लो वॉइस आ रहा है क्यों? अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए, सुन पा रहा ठीक है हूँ। प्रभु जी। ये जो
भगवत प्राप्ति और ये जो अ, पिछले वाला सेवेंथ वाला भगवत ज्ञान, भगवत भगवत ज्ञान। ज्ञान है, इसको जी। पढ़ने का बाद आज का जो क्लास है उसका बाद जैसे लगता है भगवान पहले कंफ्यूज करते, फिर उसको रास्ता बताते ऐसे ऐसे करने के लिए। यस फिर यस एग्जैक्टली। ऐसे वाला नहीं है, फिर पहले बोलते ऐसे करो, फिर बोलते नहीं 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 ऐसे करने। पहले बोलते भगवान को जब कोई देव देवता को पूजा करना चाहता है, हम उनका मति वहां पे लगवा देते। अगर कोई इंद्र को पूजा करना चाहता है, कोई सूर्य को पूजा करना चाहता है, हम हाँ। उसमें अपना उसकी मन लगवा देते हैं। फिर बोलते वो मन लगाने से कुछ नहीं प्राप्त होगा, आप मेरे से लगवाओ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है? हमारी प्रभु, वो पहले हमारी बोलते प्रभु। ऐसे करो, फिर बोलते ऐसे नहीं करो, फिर करे क्या? मतलब हम जैसे जो साधारण व्यक्ति वो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो हाँ, जाएंगे, वो तो वेरी मतलब। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो प्रभु जी जो पूछ रहे हैं स्वाभाविक है। तो इसलिए शास्त्रों को भक्तों के निर्देशन में पढ़ना चाहिए। इफ विल इंडिपेंडेंटली read scripture ना, we cannot understand what essence is there, सार वस्तु क्या है। हाँ, जो प्रामाणिक शास्त्र है उसका में हमेशा प्रामाणिक भक्त प्रैक्टिसिंग डिवोटी के तत्वावधान निगरानी में पढ़ना चाहिए। तो भगवान अलग अलग चीज बताएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा, क्या करना है प्रभु। उधर बोलने में आप देवता की पूजा करोगे तो आपको मदद करूंगा उनमें आस्था, आस्था बना कर दूंगा। तो ये प्रभु बोला ये करना है क्या? नहीं वो नहीं करना है, उसमें भ्रमित मत हो, इधर आ जाइए। हाँ? तो भगवान हमारी टेढ़े हमें पूरा 360 डिग्री घुमा देते हैं। तो इसलिए भक्ति करना है भक्तों की गाइडेंस पर। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा। कोई स्वतंत्र रूप से भगवत गीता पढ़ेगा ना, पूरा दिमाग घूम जाएगा प्रभु, 360 डिग्री घूम जाएगा, क्या करना है नहीं समझ पाएगा। सब अच्छा लग रहा है, कर्मकांड भी अच्छा लग रहा है, ज्ञान कांड अच्छा लग रहा है। लेकिन आचार्य कहते कर्मकांड ज्ञान कांड सकल विसर भांड अमृत वलिया जी का। नहीं, हमें कर्मकांड नहीं करना है, ज्ञान कांड नहीं करना है, उपासना कांड नहीं करना है, भक्ति योग करना है। हाँ, तो इसलिए भगवान क्रमिक रूप से बताते हैं। लेकिन कोई अगर देवता की आराधना करता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या प्लस माइनस है, वो बताते हैं। पुनः बताते ये लक्ष्य नहीं है देवता पूजा करने से आपको अस्थायी वस्तु मिलेगा, स्थायी वस्तु नहीं प्राप्त होगा। और देवता लोग जो देते हैं मैं ही देता हूँ। तो सभी चीज हमें भगवत गीता पढ़ने के बाद सभी उपदेश हमें भगवान की ओर ले जाता है, हमारी मति और देवता की ओर जा रहा है, अस्तित्व में गया है। यह श्रद्धा केंद्रित है, कैसे श्रद्धा परम भगवान के प्रति बढ़ेगा, यही भगवान निर्देशन देते हैं। और प्रभुपाद आचार्यगण उनके उपदेशों के माध्यम से, तात्पर्य के माध्यम से हमें उसी दिशाओं में ले जाते हैं। अन्यथा कोई अगर भगवत गीता उठाएगा, खुद से पढ़ेगा, प्रामाणिक आचार्य में टीका ना हो तो भ्रमित हो जाएगा। व्यासदेव जी स्वयं रचना करके ही वाज लाइक कंफ्यूज व्हाट टू डू। नारद मुनि केम। तो इसलिए गुरु होना बहुत आवश्यक है जीवन में, जो हमें सही दिशा बता पाएंगे भगवत प्राप्ति के लिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ऋषि सेविका माता जी, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ऋषि सेविका माता जी, कमलेश ह- प्रभु। यस हरे प्लीज कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, जो आपने भी क्लास में कहा था ना कि हम और जब हम कोई भी काम करें कंसीडर करें भगवान को, मतलब कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जो भक्ति से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, मतलब जो भी हम साधना भक्ति करते हैं, हेयरिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी चैंटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम तो फिर भी है कि चलो वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। पर जो वर्किंग होता है ऑफिस में, मतलब कभी कभी लगता है कि प्लेजर के लिए करें, लेकिन मोस्टली जब मतलब कुछ इमिडिएटली आ जाता है तो इतना तो स्ट्रेस होता है। तो उसमें तो मतलब पहले बॉस के लिए कुछ फालतू ही निकलता है जो बोलना नहीं चाहिए, बट गुस्सा आ रखा होता है कि पहले से नहीं दे सकते, लास्ट मोमेंट पे मिलता है। तो उस टाइम पे वो सिचुएशंस, या कभी मैं जा रहे हैं ट्रैफिक में और कि कुछ गलत डायरेक्शन में कोई चला गया, हिट हो गया, तो मतलब उस टाइम पे तो उस चीज को लेके उस डिफरेंट सिचुएशन जो आती हैं उस टाइम तो नहीं लगता इट्स अ प्लेजर फॉर, मतलब जो हम करते हैं वो जो एक्टिविटीज होती हैं या जो वो उस टाइम पे मैं जो करती हूँ तो वो तो प्लेजर के लिए होता ही नहीं है। तो इस चीज को कैसे
कंसीडर करें कि हर वक्त जब हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो, चाहे वो साधना से रिलेटेड हो या हमारे और एक्टिविटीज हैं, तो वो सब कुछ फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा हो। तो अभी स्वाभाविक नहीं है, इसका अभ्यास हम कर रहे हैं। यही भगवान इस 8वें अध्याय की 5, 6, 7, 8 श्लोक में क्रमिक रूप से बताए कि लक्ष्य है निरंतर मेरी स्मरण अवस्था में आना, निरंतर मेरी भाव में आना, 6वां श्लोक। और कैसे करना है? न तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आप सभी अवस्था में मेरा स्मरण करके कार्य करो और मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करके करो। इस प्रकार करोगे तो मेरे को प्राप्त करोगे, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और इसके लिए क्या करना होगा? अगले श्लोक में बताते हैं, इसका अभ्यास करना है। स्वाभाविक अभ्यास मतलब स्वीकार करना है, अभी मेरी स्थिति ऐसा नहीं है, अभी मुझे दिनचर्या में इस अभ्यास आदत को डालना पड़ेगा। तो हमें चाहे ट्रैवलिंग समय हो या नौकरी करते समय हो, क्योंकि हमें इस करना पड़ेगा। ये शरीर मिला है, प्रभुपाद कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, वन इज कंडीशनल। तो अभी शरीर है तो शरीर को आहार चाहिए, कुछ खिलाना पड़ेगा, तो इसलिए काम करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। तो उसको करते समय भी भगवान का स्मरण करते हुए करे। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, पूर्व समय में किसान खेत में जाता था, तो खेत जाने से पहले वो क्या करता था? वो नहीं माला पकड़ के तो दिन भर नहीं बैठ पाएगा या शास्त्र नहीं पढ़ेगा, वो भगवान को प्रणाम करता था और भगवान को प्रणाम करके खेत की ओर निकल पड़ता था। तो बीच में फिर काम के दौरान भी, हे प्रभु आपकी कृपा से ये फसल मेरा अच्छा हो रहा है, इस बार बड़ी अच्छी वर्षा हुई है। इसने कुछ भगवान का रूप चिंता कर रहा है किसान, वो ऐसे भगवान का आभार व्यक्त करता है, प्रभु आपकी कृपा से इस बार बड़ा अच्छा फसल हो रहा है, अच्छी वर्षा हुई है, खेत इस बार हरी भरी है। हाँ, जो मिट्टी है वो बड़े कोमल है, मतलब उर्वरक है, नहीं तो कभी कभी सूखा पड़ता था, कुछ भी हो सकता था। तो इस प्रकार वो उस भगवान को स्मरण करता है। चाहे प्रतिकूल स्थिति भी आए, कभी उसको खेत करते करते सांप काट देगा, कुछ होगा, जोक लग जाएगा, कुछ भी लगेगा, पॉजिटिवली सी लाइक लॉर्ड सैंड इन व्हेन डिफिकल्टी कम्स, फेवरेबल कम्स, ही ट्राई टू रिमेंबर कृष्णा। तो इसका अभ्यास करता है। तो अभ्यास करते करते फिर पुनः मध्याह्न समय उसकी पत्नी कुछ खाने पीने को लेकर खेत में पहुंचता है, फिर वो भगवान को स्मरण करते हुए प्रसाद लेते, दोपहर का भोजन लेता है, फिर शाम को आकर जैसे खेत से निकलता है भगवान को पुनः स्मरण करता है। और सायंकालीन समय में थोड़ा भागवत घर जाकर भक्तों के मुख से भागवत भगवान के प्रश्न सुनता है। और सोने से पहले भगवान को प्रणाम करते हुए आज के दिन अच्छा चलने के कारण प्रभु को आभार व्यक्त करते। तो इस प्रकार सरल तरीके से व्यक्ति के दिनचर्या कृष्ण भावना हावित हो ही जाता है। ग्रामीण जीवन की बात नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति चाहे अनपढ़ भी हो इस प्रकार भक्तिमय जीवन बिता सकता है। लेकिन हमारे लिए तो श्रील प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथ है, अच्छा भक्त संगति है, और भक्तों के उपदेशों को हम प्रयास करें स्मरण करने का, याद करने का। तो इसका अभ्यास करेंगे, यही अभ्यास की बात भगवान, अभ्यास योजुक्तेन चेतसा नाम्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान अनुचिंतयन्। तो इस प्रकार करेंगे तो फिर हम स्वाभाविक रूप से भी भगवान के स्मरण कर सकते हैं तस्मात्। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। वन मोर क्वेश्चन प्रभु जी, 7 Yes. चैप्टर का जो आपने बोला ना 7.28, ये शाम तो अंत गतम पापम, तो प्रभु जी मतलब मुझे तो ऐसा रियलाइज होता है कि मैं तो सिंफुल एक्टिविटी कभी छोड़ूंगी ही नहीं, क्योंकि सिन तो हो ही जाते हैं, नोन भी होते हैं, अननोन भी होते हैं। जैसे आपने अननोन बताए, ठीक है, आपने कहा जो नोन होते हैं उन पे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, बट जैसे एक्सटर्नली तो फिर भी छूट जाता है, मतलब जैसे आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है वो तो चले गई, मतलब मोस्टली चले गए हैं। और जैसे आप एग्जांपल दिया था कि बाहर खाने का, विदाउट ऑफर खाने का, वो भी एक्सटर्नल में ही आता है। लेकिन जो हमारे अनर्थास है, मतलब एनवी और ये जेलस और ये सब कुछ, प्राइड होना, ये सब कुछ तो ये तो इरेडिकेट, मतलब नहीं, जैसे हम सुनते भी आते हैं कि हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भगवान अगर चाहे तो इमीडिएटली 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, बट मतलब कुछ तो हमें भी वर्क करना चाहिए। बट ये सिंफुल, ये तो ऐसे अनर्थास है कि पता नहीं कभी इरेडिकेट होंगे भी या नहीं, तो कभी हम सिनलेस हो भी पाएंगे और इस डिल्यूजन से वापस आएंगे, सो दैट हम कभी एक्ट कर पाए प्रॉपरली, जैसे कि भगवान इस श्लोका में कह रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। no need, like even someone at unearthed stage also can get love of Godhead. देखिए अनर्थक को हम एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, अनर्थक है लेकिन कहाँ पड़ा है पता नहीं चलता, कभी भी आता है इनविजिबल लाइफ। we're not trying to become anartha conscious, we're trying to become Krishna conscious.
तो अनर्थ दब जाता है और भुला देता है, चेतना से भी गायब हो जाता है धीरे धीरे। अतीत में हो सकता है कोई जीवन, मनुष्य जीवन के प्रारंभ में किया हो या फिर पिछले जन्म में किया हो, क्योंकि शुद्ध भक्ति में लग जाता है, निरंतर लगने का। अहितु की अप्रतिहता भक्ति सो पावरफुल, कोई हेतु नहीं रहता है, कोई स्थिति के लिए को रुक नहीं सकता है। पापी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है अगर वो अपने को सुधारना चाहता है। तो अनर्थ ऐसे दब के चला जाता है, पता ही नहीं चलता कोई था क्या अनर्थ। अतीत में था, भी आजकल दिख नहीं रहा है। ये कभी कभी अचानक प्रकट हो जाता है, क्योंकि गायब हो जाता है और डिस्टर्ब नहीं करता है। अनर्थ था, है नहीं है, डिवोटी परवाह नहीं करता है। बट वो लॉर्ड भगवान की प्रसन्नता है तो भक्ति में इतने प्रगाढ़ हो जाता है, तो अनर्थ दिखते नहीं उसको। So we should not be anartha conscious, we should be more Krishna conscious. And तो शुद्धिकरण यही है एक्चुअली। शुद्धिकरण है कि जो अनर्थ हमें सता रहा था, परेशान कर रहा था, आजकल वो अनर्थ आता ही नहीं है। हाँ, गया, गायब हो गया भक्ति के प्रभाव के कारण, निरंतर सेवा के कारण। तो पहले हमें इस प्रकार की धारणा को स्पष्ट करना है। ऐसे नहीं कि हृदय स्वच्छ होना तो अनर्थ आएगा नहीं, अनर्थ कहीं होगा पता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एंगेज। अनर्थ होने के बावजूद भी भक्ति का सेवा, भक्ति में सेवा में भक्त लग जाता है। तो अनर्थ गायब, रिमेडी वही है। अंतिम स्थिति में भी व्यक्ति का अगर अनर्थ रह भी जाता है और सेवा करके तक शरीर छोड़ रहा है, वो भी दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा। तो लॉर्ड इक्वली रेसिप्रोकेट्स। भक्त, भगवान भक्त की कमी को नहीं देखते हैं, लेकिन भक्त की जो प्रयास है या सेवा जिसके द्वारा भगवान के हृदय को भक्त जीत लेते हैं। सो अनर्थ विल नॉट बी ऑब्स्टेकल। एंड ग्रेजुअल when a devotee is fixed in pure devotional service, अनर्थ कहाँ गया पता ही नहीं चला। जैसे प्रभुपाद विदेशों में प्रचार किए, जो शिष्य लोग हैं कई प्रकार के पापमय कार्य में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे समर्पण के कारण सभी कुछ छोड़ दिया उन्होंने, शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ प्योर भक्त संग एंड प्रैक्टिसिंग प्योर भक्ति। ठीक है, ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच। तो हम मिलेंगे पुनः शुक्रवार 8वें अध्याय के 9वें श्लोक ऑनवर्ड्स। टिल देन हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता स्वरूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संवित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदी हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इतना टाइम निकाल रहे और इतना कुछ होने के बाद भी, और आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको बताया गया था कि आपको 7 चैप्टर करना है, इसके बावजूद भी आपने इसके लिए हामी भरी। थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आपका मार्गदर्शन हमें सबको मिल रहा। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम नारायण प्रभु जी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।